हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं फैमिली कंपोजिटी जिसका न्यू नेम है एस्टरेसी और ये सबसे बड़ी फैमिली है, लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द एंजियोस्पर्म। और यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है ना कि फ्लोरल कैरेक्टर्स। तो आज हम पढ़ेंगे फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में। कल हमने लीफ तक का पढ़ा था। तो फ्लोरल कैरेक्टर्स में हम सबसे पहले देखेंगे इनफ्लोरेसेंस। तो इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन अ फ्लोरल एक्सिस। क्या है इनफ्लोरेसेंस? किस टाइप का है? इसमें हेड या कैपिटुलम या इंथोडियम। ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है कि बहुत ही एडवांस टाइप का इनफ्लोरेसेंस है ये। और इस वाले इनफ्लोरेसेंस में जो ब्रैक्ट है, ब्रैक्ट यानी कि ब्रैक्टिएट फ्लावर है। ब्रैक्ट जो है वो किस में मॉडिफाइड है? इनवॉल्यूकर में। ब्रैक्ट ने मॉडिफाइड होकर इनवॉल्यूकर बनाया है। इनवॉल्यूकर क्या है? जो कप लाइक स्ट्रक्चर है। ये देखिए, ये जो साइड का है ना, ये कप लाइक स्ट्रक्चर, ये है ब्रैक्ट और इसने बनाया है इनवॉल्यूकर जो मॉडिफाइड ब्रैक्ट है। अब पेडंकल, पेडंकल फ्लैट है। ये जो देख रहे हैं आप, ये जो फ्लावर या स्टाक होता है, जो फ्लावर या फ्रूट बियर करता है, उसे बोलते हैं पेडंकल। तो ये फ्लैट होकर के क्या बनाता है? जब ये फ्लैट हो जाते हैं तो इसे बोलते हैं रिसेप्टिकल। क्या बोलते हैं? रिसेप्टिकल बोलते हैं। और ये साइड से, ये देख रहे हैं, ये साइड से, ये साइड जो पेरीफेरी पे है, पेरीफेरी पे वो क्या बनाते हैं? वो किस तरह का वो बनाते हैं? रे फ्लोरेट्स बनाते हैं, रे फ्लोरेट्स बनाते हैं। और ये देखिए जो बीच में है ना, सेंटर में, उन्हें हम डिस्क फ्लोरेट बोलते हैं। फ्लोरेट छोटे छोटे जो फ्लावर्स हैं उन्हें फ्लोरेट्स बोलते हैं इसमें। अब ये इसमें हमने क्या पढ़ा कि इनफ्लोरेसेंस हेड या कैपिटुलम है, ब्रैक्ट मॉडिफाइड है इनवॉल्यूकर में, पेडंकल फ्लैट है या रिसेप्टिकल है। आपने सनफ्लावर देखा होगा, आप सनफ्लावर को इमेजिन करिए, जो साइड साइड में दिखते हैं वो क्या है? रे फ्लोरेट्स हैं। जो आपको ऐसे फ्लावर वाले दिखते हैं पोर्शन, वो रे फ्लोरेट्स हैं। और जो बीच में आपको दिखता है, जहाँ पे अक्सर छोटे बच्चों के ऐसे फेस वाले पिक्चर याद कर लीजिए जिसमें वो बने रहते हैं, छोटे बच्चे का हेड ऐसे फिट कर देते हैं तो फेस दिखाई देता है उसमें, अक्सर ऐसी पिक्चर आपने देखी होगी। तो उसको याद रखिए। तो ये देखेंगे कि बीच में जो है वो क्या होता है? डिस्क फ्लोरेट होता है, डिस्क फ्लोरेट होता है। और दूसरा क्या होता है कि ये इसका हेड या कैपिटुलम या एंथोडियम क्या है? इनफ्लोरेसेंस है। अब यहाँ पे हेड या कैपिटुलम कितने तरह का हो सकता है? दो तरह का हो सकता है। कितने तरह का? दो तरह का हो सकता है। हेट्रोगैमस हेड, या तो हेट्रोगैमस हेड हो या तो होमोगैमस हेड हो। हेट्रोगैमस में क्या होता है? दो तरह के फ्लोरेट्स होते हैं। फ्लोरेट्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। जिसमें एग्जाम्पल में क्या आता है? हेलियंथस, सनफ्लावर। सनफ्लावर में दो तरह के फ्लोरेट्स हो सकते हैं। होमोलॉगस में क्या होगा? होमोलॉगस में क्या होगा? या तो रे फ्लोरेट्स होंगे या तो डिस्क फ्लोरेट होंगे। तो हमने क्या पढ़ा? रे फ्लोरेट्स और डिस्क फ्लोरेट दो तरह के फ्लोरेट्स हैं। और हेट्रोगैमस में ये दोनों तरह के पाए जाते हैं, जबकि होमोगैमस में सिर्फ एक ही फ्लोरेट पाया जाएगा, या तो रे फ्लोरेट या तो डिस्क फ्लोरेट पाया जाएगा। तो रे फ्लोरेट का एग्जाम्पल क्या है? टैजेट्स। टैजेट्स मतलब मैरीगोल्ड, गेंदे को बोलते हैं टैजेट्स। और डिस्क फ्लोरेट बोलते हैं वर्नोनिया में। वर्नोनिया इसका एग्जाम्पल है। वर्नोनिया में क्या पाया जाता है? डिस्क फ्लोरेट। और टैजेट्स में क्या होते हैं? रे फ्लोरेट्स होते हैं। डिस्क फ्लोरेट में हमने क्या देखा? डिस्क फ्लोरेट में आप कैसे, इसमें देखिए डिफरेंस क्या है दोनों में कि डिस्क फ्लोरेट क्या होते हैं, रे फ्लोरेट्स क्या होते हैं। डिस्क फ्लोरेट में होता है कि फ्लावर जो है कंप्लीट होता है। क्या होता है उसमें? कैलिक्स, करोला, एंड्रीशियम, गाइनीशियम। अगर ये चारों पार्ट हैं किसी फ्लावर में तो फ्लावर क्या है? कंप्लीट फ्लावर है। और ये कैसा फ्लावर है? बाईसेक्सुअल फ्लावर है, बाईसेक्सुअल है, मेल और फीमेल जो है एक ही प्लांट में है। तो ये देखिए एक्टिनोमार्फिक है। एक्टिनोमार्फिक है मतलब क्या होता है कि जब भी एक से ज़्यादा, जैसे रेडियली सिमेट्रिकल, आप एक से ज़्यादा प्लेन से इसको डिवाइड करेंगे तो भी, किसी भी प्लेन से डिवाइड करेंगे तो इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड हो जाएगा। कैलिक्स कैसा है? कैलिक्स कैसा है? परसिस्टेंट है, परसिस्टेंट है। परसिस्टेंट का मतलब कि जब फ्रूट बन जाता है तभी कैलिक्स उसमें लगा रहता है। और मॉडिफाइड किस में है? मॉडिफाइड इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसे पेपस बोलते हैं, जिसका नाम क्या होता है? पेपस होता है। और ये पेपस में देखिए पैराशूट मैकेनिज्म शो करता है। जब डिस्पर्सल होता है पैराशूट मैकेनिज्म शो करता है। कोरोला कैसे होते हैं? इसमें हम पढ़ रहे हैं डिस्क फ्लोरेट, और इसमें हम पढ़ रहे हैं कोरोला कैसे होते हैं? तो ट्यूबुलर होते हैं। कोरोला कैसे होते हैं? ये देखिए ट्यूबुलर होते हैं। 5 पेटल्स हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये 5 पेटल्स फ्यूज करके इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं कोरोला में। और ये ट्यूबुलर होता है। कैसा होता है? ट्यूबुलर होता है। ये देखिए ये पेपस है, ये ओवरी का स्ट्रक्चर है और यहाँ से ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए ना, ये पेपस है। पेपस बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इस फैमिली का, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कैलिक्स का मॉडिफिकेशन है पेपस। अब यहाँ पे देखिए एंड्रीशियम कितने हैं? 5। कितने हैं? 5 हैं। ईपीपेटैलस है। ईपीपेटैलस का मतलब कि कोरोला से क्या है? ये
कोरोला से क्या है, ये जुड़े हुए हैं। जब एंड्रोशियम जो है, स्टेमेन जो है वो पेटल से फ्यूज होते हैं, तो इस कंडीशन को हम ईपीपेटैलस बोलते हैं। ईपीपेटैलस बोलते हैं कि जितने भी टर्म्स मैंने इस फैमिली में यूज़ किए हैं, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहे हैं तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में जो फैमिलीज आपको पढ़ाई है उसमें ये मैंने सब आपको समझाया है, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट बोल दे रही हूँ। अब यहाँ पे क्या है, सिंजेनेसिस कंडीशन है, डाइथीकस है, डाइथीकस है, इंट्रॉर्स है। इंट्रॉर्स मतलब कि जो एंथर्स हैं वो फ्लावर के अंदर की तरफ ब्रस्ट होते हैं। डाइथीकस है, 2 थीका है प्रेजेंट है, डिहाइसिंग लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है। तो ये है कोरोला का फीचर। और फिर आता है गायनीशियम कैसा है। गायनीशियम कैसा है, गायनीशियम इज अ फीमेल पार्ट। गायनीशियम इज अ फीमेल पार्ट और क्या है, ये बाई कार्पेलरी है, 2 कार्पेल्स प्रेजेंट है इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट बेसल प्लेसेंटेशन है इसमें। प्लेसेंटेशन कैसा है, बेसल प्लेसेंटेशन है। मालवेसी में कैसा था, एक्साइल था, यहाँ पे कैसा है, बेसल प्लेसेंटेशन है। और क्रूसीफेरी में कैसा था, पैराइटल प्लेसेंटेशन था, यहाँ कैसा है, बेसल प्लेसेंटेशन है। स्टिग्मा कैसा है, बाइफिड है, स्टिग्मा बाइफिड है। फ्रूट कैसा है, सबसेलर फ्रूट है। फ्लोरल कैरेक्टर्स आप यहाँ देखिए, ब्रैक्टिएट है, एक्टिनोमार्फिक, बाइसेक्सुअल। कैलिक्स जो है पेपस में मॉडिफाइड है, पेपस में, ठीक है। कोरोला 5 है, फ्यूज्ड है, यानी कि गैमोपेटैलस है। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है, ये एंड्रीशियम जो है कोरोला से जो है जुड़ा हुआ है, तो क्या है ये स्टेमेन कोरोला से फ्यूज है, तो ईपीपेटैलस कंडीशन है। एंड्रीशियम 5 है, फ्यूज कंडीशन में है। और यहाँ पे क्या है कि गायनीशियम ओवरी कैसी है, बाई कार्पेलरी, ठीक है, क्या है, बाई कार्पेलरी। और ये देखिए इंफीरियर ओवरी, इसमें इंफीरियर ओवरी है, यानी कि ओवरी नीचे है और कहाँ से निकल रहा है, जो भी प्लांट के पार्ट्स हैं कैलिक्स करोला वो कहाँ से अराइज हो रहे हैं, ओवरी के ऊपर से अराइज हो रहे हैं। तो कौन सी कंडीशन है वो, ईपीगाइनस कंडीशन है। तो हम कल पढ़ेंगे इसको, रे फ्लोरेट्स को, और आप तब तक इसको आप ये पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद मैं इसका एक ट्रिक बनाऊंगी। तो ये वीडियोस मैं कल जो है आपको शेयर करूंगी, जो ट्रिक्स वाले वीडियोस हैं और इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो ये फैमिली हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और ये बहुत ही क्विक रिवीजन होता है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसमें, और हम एक स्टोरी के थ्रू, छोटी सी स्टोरी के थ्रू समझ लेते हैं। तो अगर आप ये सारे पॉइंट्स एक बार आप ऐसे रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।